हाँ, तो देखिए सभी बच्चों का हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए जितने भी बच्चे क्लास 11th वाले बच्चे हैं, क्लास 11th तक पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक। और देखिए हमारा जो जीव विज्ञान विषय है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हमारा अध्याय चल रहा है 3, जिसका नाम है पादप जगत या वनस्पति जगत। तो आज हमारी 13वीं क्लास है इस अध्याय की। इससे पहले हम 12 कक्षाएं पूरी पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। आज हमारी ये 13वीं क्लास है। तो आज हम देखते हैं कि 13वीं क्लास में क्या है। ज़्यादातर यहाँ पर कुछ मेरा कंटेंट है वो आउट ऑफ थोड़ा NCERT मिलेगा, बट तुम्हारे हिसाब का ठीक है। देखिए आज हमें 13वीं क्लास में देखिए हम पढ़ेंगे। आज हमारी 13वीं क्लास चल रही है। तो इस 13वीं क्लास में देखिए आज हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट में जो मेरा ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे हम, तो जो मेरा ब्रायोफाइट है, ठीक है, हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में पीढ़ी एकांतरण की बात करेंगे आज हम, ठीक। कि हमने इससे पहले शैवाल पढ़ा, तो शैवाल में हमें विभिन्न प्रकार के पीढ़ी एकांतरण मिल रही थे देखने के लिए, बट हमने ब्रायोफाइटा को जब पढ़ा तो ब्रायोफाइटा में आज हम देखेंगे ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात कौन सी पीढ़ी जा रही है, कौन सी पीढ़ी आ रही है। तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के ऊपर डिपेंड होती है और प्यारे बच्चों ये क्रम चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण, ठीक। पिछली क्लास में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो देखिए आज हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अब जहाँ में नाम आ गया, पहले हैप्लो का मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज बड़ी होगी और डिप्लॉन्टिक मतलब क्या है, जो डिप्लॉइड स्टेज है प्यारे बच्चों वो छोटी होगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी की। उस ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है प्यारे बच्चों, हम उसे कहते हैं गैमीटोफाइट। तो जब बात गैमीटोफाइट की हो रही है तो गैमीटोफाइट के ऊपर हमें पता है कि वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको देखने के लिए, गैमीटेंजिया, अर्थात वहाँ पर क्या मिलेंगे मुझे, विभिन्न प्रकार के देखने के लिए क्या मिलेंगे, गैमीट। तो जब गैमीटोफाइट की बात हो रही है तो उसके ऊपर मुझे गैमीटेंजिया मिल रही है, अर्थात हमें विभिन्न प्रकार के क्या मिल रहे हैं वहाँ पर अपने पृष्ठ। तो हमें वहाँ पर एक तो मेल गैमीट मिलेगा, ठीक, एक हमें क्या मिलेगा, मेल गैमीट। यानी कि मेल गैमीटोफाइट की बात करें तो मुझे इसी के ऊपर एक तो मेल स्ट्रक्चर्स मिल जाएगी और दूसरी हमें गैमीटेंजिया मिलती है एक फीमेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये है मेरे पास मेल और ये है फीमेल। तो ये कहाँ लगते हैं, गैमीटेंजिया के ऊपर, ठीक है, गैमीटेंजिया के ऊपर, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर मैं बात एंथीरिडियम की बात कर रहा हूँ तो एंथीरिडियम में हमेशा एंथीरोजॉट्स बनेंगे। तो ये एंथीरोजॉट्स क्या है, इस पर, और आर्किगोनियम इसकी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं। ब्रायोफाइटा की जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है, मादा जनन अंग होते हैं, उन मादा जनन अंग को हम कहते हैं प्यारे बच्चों आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, एग, ठीक। अब ये एंथीरोजॉट इस एग के साथ में क्या करेंगे, गैमिट फ्यूजन। तो गैमिट फ्यूजन होने के बाद प्यारे बच्चों मेरा क्या बन जाता है, जायगोट। अब यहाँ पर स्टेज होगी, स्टार्ट कौन सी होगी मेरी स्टेज, डिप्लॉइड, ठीक। ये सब हैप्लॉइड चल रही थी, ये सब क्या चल रही थी, हैप्लॉइड, ठीक, अगुणित, ठीक, हैप्लॉइड चल रही सब, ठीक। ये थी हैप्लॉइड और ये थी हैप्लॉइड, अब दोनों मिलकर के क्या होगी, डिप्लॉइड, जायगोट बन गया। अब जायगोट क्या करेगा, जायगोट की अगर बात करें तो जायगोट में क्या होता है, जर्मिनेशन, यानी कि जायगोट धीमे धीमे वृद्धि करेगा। तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक। एम्ब्रियो का मतलब क्या है, अब जायगोट के बाद क्या बना मेरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर इसमें जर्मिनेशन हुआ, उसी में जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होते हुए तब क्या बनाएगा यहाँ पर, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर मुझे कैप्सूल मिल जाते हैं। उन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, उन कैप्सूल के अंदर मुझे मिलती हैं क्या, म्यूसिस। उस कैप्सूल के अंदर मुझे मिलती है स्पोर मदर सेल्स, जिससे क्या बनते हैं, स्पोर। तो स्पोर कैसे बनेंगे, म्यूसिस से। तो म्यूसिस से स्पोर बनेंगे, फिर स्पोर बन जाते हैं। उन स्पोर से फिर या तो प्रोटोनियमा बनेगा, तब जाके मेरा गैमीटोफाइट बनेगा, या डायरेक्ट स्पोर से ही मेरा गैमीटोफाइट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक चीज़ का सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि जो मेरा ब्रायोफाइटा होता है, तो ब्रायोफाइटा में हमें देखने के लिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, यहीं से प्रश्न आता है। ठीक है, तो हमें क्या देखने के लिए, ये सारी चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखिए एक चीज़ और हमें देखने के लिए मिलती है, हमें ब्रायोफाइट के अंतर्गत हमें एक चीज़ और देखने के लिए, ब्रायोफाइट की कुछ स्पीशीज में विशेष प्रकार की परघटना भी पाई जाती है। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपबीजाणुता, इसे कहते हैं हम एपोस्पोरी। एपो का मतलब होता है विदाउट, स्पोरी का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एपोस्पोरी, ठीक है, अपबीजाणुता, यानी कि एपोस्पोरी इस प्रकार की कोई कंडीशन है जहाँ पर स्पोर का निर्माण नहीं हो रहा है। अब देखते हैं, देखिए इस परिघटना में गैमेटोफाइट किसी स्पोर से नहीं बनता, तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर गैमेटोफाइट तो बन गया, मेरा क्या बन गया, गैमेटोफाइट, बट यहाँ पर स्पोर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, नो स्पोर, ये तो लगा बिना स्पोर के ही मेरा गैमेटोफाइट बन गया, बिना स्पोर के क्या बन गया, मेरा गैमेटोफाइट। ठीक है, बल्कि स्पोरोफाइट की किसी कायक कोशिका से बनता है, तो यहाँ पर स्पोर की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर गैमेटोफाइट बन रहा है, तो मान लीजिए कि ये है मेरे एक स्पोरोफाइट। ठीक, तो स्पोरोफाइट से स्पोर नहीं बने यहाँ पर, ठीक, स्पोर नहीं बनी, बल्कि इसी की कोई एक शाखा है, उस शाखा को, जो एक शाखा सी होती है, इस एक चीज को कहते हैं हम कायक। ठीक, इसे कहते हैं कायक सेल। ठीक है, कायक कोशिका। ठीक है, कायक कोशिका। ठीक है, कायक कोशिका। तो इस कायक कोशिका से मेरा क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट, इससे बन रहा है मेरा गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर स्पोर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं एंथोसिरोस और कुछ मांस में, मौस होते हैं, मुझे वहाँ पर देखने दीजिए। अब एक है एपोगेमी, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि एपोस्पोरी पाया जाता है एंथोसिरोस एवं मौस। ठीक, एपोस्पोरी में होता है गैमीट का फॉर्मेशन विदाउट स्पोर के, ये समझ लो। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब आएगा अपयुग्मन। अपयुग्मन देखो, इसे कहते हैं एपोगेमी। एपो का मतलब देखो अभी बताया विदाउट, गैमी का मतलब गैमीट फॉर्मेशन, तो यहाँ पर किसी प्रकार का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए इसमें स्पोरोफाइट तो बनना है, बट गैमेटोफाइट की किसी सेल से बनता है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट क्या है, मान लीजिए इसमें कैसे होता है, गैमेटोफाइट बनेगा, यहाँ पर एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा। अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या मेरा स्पोरोफाइट बना। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अर्थात ये मेरा गैमेटोफाइट है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये है मेरा गैमेटोफाइट। अब मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक गैमेटोफाइट। ठीक, ये है मेरा गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर कह रहा है इसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के किसी सेल से बनता है, तो इसमें इस गैमेटोफाइट की किसी भी सेल से बन जाएगा। यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ और यहाँ पर स्पोरोफाइट बन रहा है। ठीक, तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना गैमीट बने हुए। ठीक, उसे हम कहते हैं एपोगेमी। ठीक है, तो जिसमें गैमीट का किसी प्रकार का कोई संलयन नहीं होता, जैसे फ्यूनोरिया हाइग्रोमैक्रिका, उसके अलावा डेस्माटोडॉन रेंडाई, ये दो हैं। यहाँ पर केवल आएगा एपोगेमी का मतलब आ सकता है, एपोस्पोरी का मतलब आ सकता है। एपोगेमी में बिना गैमीट का ही फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का एपोगेमी में किसी प्रकार का गैमीट नहीं बनता है, और एपोस्पोरी में किसी भी प्रकार का स्पोर नहीं बनता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो मेरा गैमीट बनना है, तो वो क्या है, यहाँ पर मेरा किसी प्रकार का जो स्पोरोफाइट बनना है, उसमें गैमीट का किसी भी प्रकार से क्या है, गैमीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, गैमीट का निर्माण नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार से देखो बोर्ड एग्जाम्स में या किसी प्रकार के देखो प्रश्न आ सकता है। देखिए
ऐसे प्रश्न आ सकता है, शैवालों की ब्रायोफाइटा के साथ कैसे समानता लिखिए, कि कैसे समानता है लिखिए। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न आ सकता है, जैसे हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा तो प्रश्न इस प्रकार के आ सकता है कि जो मेरा ब्रायोफाइट होते हैं वो शैवालों के साथ उनकी कैसे समानता है, इस बात को लिखिए, यानी कि दोनों की समानता पूछ रहा है। दूसरी बात, इस प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकते हैं कि शैवालों की ब्रायोफाइटा के साथ कैसे बंधुता है, ठीक, उसकी बंधुता के बारे में पूछ रहा है, फिर भी उसका आंसर यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो एक और है, शैवालों तथा ब्रायोफाइटा के कौन कौन से समान लक्षण हैं, यानी कि इसमें ये भी पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि शैवाल और ब्रायोफाइटा के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के समान हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा शैवालों के वे लक्षण बताओ जो ब्रायोफाइटा के समान हैं। इसके अलावा देखो ये भी प्रश्न हो सकता है कि भैया शैवालों के वे लक्षण बता दो जो ब्रायोफाइटा के समान हैं, आंसर सबका एक ही बनेगा। उसके अलावा ऐसे भी हो सकता है, ब्रायोफाइटा के वे लक्षण लिखिए जो शैवालों से मिलते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। कैसे सिद्ध करोगे कि ब्रायोफाइटा शैवालों से उत्पन्न हुए, अगर इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है तो उसका आंसर हमें एक ही देना है। क्या देना है, ये आगे देखिए, ये देखिए आगे देखो यहाँ पर देखिए, अब ब्रायोफाइटा के लक्षण और शैवालों के लक्षणों के बारे में बात करें जो दोनों में समान है, तो हमने देखिए अभी ये इसमें लेक्चरों में हमने यही पढ़ा था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ब्रायोफाइट वे होते हैं जो कहीं न कहीं जो शैवाल होते हैं, मेरे शैवालों की कुछ इस प्रकार की जातियां स्पीसीज पाई जाती हैं, तो कोई न कोई जातियां कोई न कोई स्पीसीज इस प्रकार की बन जाती है लाखों करोड़ों वर्ष में धीमे धीमे करके स्पीसीज में, कि किसी न किसी स्पीसीज में थोड़े थोड़े चेंजिंग आने लगते हैं, और वह स्पीसीज क्या होती है, धीमे धीमे करके वो एडवांस होती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस होती हैं, बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी शैवालों की जो एडवांस होती थी और धीमे धीमे जाकर के उन्हें एक नया नाम मिला, उसका नाम था ब्रायोफाइटा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइटा कहीं न कहीं से उसका उदय, उसका ओरिजिन शैवालों से ही होता हुआ आया है। तो ये उनके समान लक्षण हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो मुझे ब्रायोफाइटा मिले देखने के लिए, और वही लक्षण प्यारे बच्चों हमें देखने के लिए शैवाल में मिले। इस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। पहले तो हम देखते हैं, देखिए इधर शैवाल के लक्षण लिखे हैं और इधर लिखे हैं ब्रायोफाइट के लक्षण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं मुख्य प्लांट बॉडी की। अगर मुख्य प्लांट बॉडी की बात करते हैं, देखिए इसकी भी जो प्लांट बॉडी है शैवालों की, इसे भी मैं थैलॉइड कहता हूँ, और ब्रायोफाइट के उसे भी हम थैलॉइड ही कहते हैं। इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, तो इसकी भी गैमीटोफाइट है। भैया गैमीटोफाइट ही एक ऐसी है जो डेवलप है, सब कुछ कर रही है, अपना खाना पीना सब कुछ बना रही है। यहाँ भी गैमीटोफाइट क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलप है, वही सारा काम कर रही है अपने खाने बनाने का। तो इसकी भी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है ब्रायोफाइटा की, और शैवालों की भी गैमीटोफाइट है। ये लक्षण समान हैं दोनों के। अगला लक्षण कोशिकाभित्ति। अगर मैं कोशिकाभित्ति बात करता हूँ तो देखिए जो मेरे शैवाल हैं, शैवाल में कोशिकाभित्ति की बात करता हूँ, वहाँ पर देखिए सेल्यूलोज और पेक्टोज, ठीक, पेक्टिन या पेक्टोज एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शैवालों में सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी हुई होती है कोशिकाभित्ति। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मेरे जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइटा में अधिकांशतः ज़्यादातर अधिकांशतः हम ये बात करेंगे कि उसकी भी कोशिकाभित्ति सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें सेल्यूलोज और पेक्टोज नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं कि वो कुछ न कुछ एडवांस कैरेक्टर आने लगा ब्रायोफाइट्स की उच्च स्पीसीज में, ठीक। लेकिन मोस्टली कैरेक्टर ये हमें ब्रायोफाइटा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, तो समान लक्षण मिल रहे हैं। अगली देखिए बात, अगली बात है देखो वर्णक, कहते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट की अगर बात करें तो मुझे देखिए शैवालों के लिए बात करते हैं, तो शैवालों में देखिए हमें क्लोरोफिल ए और बी हमें खूब मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अल्फा और बीटा कैरोटीन भी हमें शैवालों में देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा शैवालों में देखिए हमें ल्यूटिन मिल रहा है देखने के लिए। उसके अलावा देखिए शैवालों में बायलाजेंथिन भी मिल रहा है देखने के लिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शैवालों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। पर प्यारे बच्चों यही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ब्रायोफाइटा में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, अधिकांश जातियों में देखने के लिए मिलती है। तो भैया ये वाला लक्षण ब्रायोफाइटा का और शैवालों से भैया मिल रहा है, अर्थात दोनों की समानता हो रही है, दोनों लक्षण समान है प्यारे बच्चों, बंधुता इसकी। अब देखो पायरिनॉइड,
पायरिनोड वो संरचना होती है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो मेरा क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली एक दसी हुई संरचना होती है पायरिनोड। तो पायरिनोड की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात, शैवाल के सभी सदस्यों में हमें ये पायरिनोड मिल रहे हैं, बट यहाँ पर हमें ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे एंथोसिरोटैल्स जो गण के सदस्य हैं, ठीक है, वहाँ पर मिले हैं। यानी कि जिसमें हमें एंथ्रोसिरोस के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्नबट वगैरह आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं उस ग्रुप में जो ब्रायोफाइटा का वो ग्रुप है, तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए पायरिनोड मिले। बाकी ब्रायोफाइटा के और है, वहाँ पर हमें देखने के लिए पायरिनोड नहीं मिले। एक दो स्पीसीज ऐसी है ब्रायोफाइटा की जिसमें मुझे ये लक्षण देखने के मिले, तो ये लक्षण ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आ रहा है और ये लक्षण शैवालों के अंतर्गत, तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या रखे हुए हैं, समानता रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इन्हें हमें कुछ क्या मिल रही है, समानता। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब संचित भोज्य पदार्थ यानी कि स्टोरेज फूड मटेरियल, अगर हम शैवालों की बात करते हैं, शैवालों में स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक। तो जैसा हमें स्टार्च के रूप में पाया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं मुझे कहीं न कहीं पर एक ग्लूकोज की एक कॉम्प्लेक्स चेन मिल रही है, एक ब्रांच्ड चेन मिल रही है, अर्थात हमें स्टार्च के रूप में खाना खूब ज़्यादा मिला शैवालों में। तो वही चीज़ ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा में भी मुझे स्टार्च के रूप में खाना पाया जाता है, वहाँ पर स्टोरेज फूड। अगली बात, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं जिससे पूरी बॉडी के लिए वाटर की सप्लाई जड़ के द्वारा होती है, जाइलम फिलोइयम की तरह, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वेस्कुलर सिस्टम हमें यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा। दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, बिल्कुल समान, ना यहाँ मिल रहा है ना हमें वहाँ मिल रहा है। मेल, अब इसमें बात करें मेल गैमीट की, तो मेल गैमीट अगर हम बात करते हैं शैवालों में, तो शैवालों में देखिए मेल गैमीट जो होते हैं हम अक्सर उसमें देखते हैं, तो मुझे उसके स्पर्म में क्या देखने के लिए मिलेगा, फ्लैजेला, ठीक। यहाँ पर फ्लैजेला होते हैं, अर्थात हम ये कैसे कैसे होते हैं, चल। तो मेल गैमीट की अगर बात करते हैं तो फ्लैजेला है, तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, फ्लैजेला की वजह से क्या है, वो मोटाइल गति कर सकता है। तो फ्लैजेला की वजह क्या कर सकता है, वो गति कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमें फ्लैजेला देखने के लिए मिले। शैवालों की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, वहाँ पर मुझे जो स्पर्म देखते हैं उसके जो मेल गैमीट होते हैं, तो मेल गैमीट में हमें देखिए मेल गैमीट है, यहाँ फ्लैजेला हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में भी मुझे मेल गैमीट मिले, हम उन्हें एंथीरोजोट्स कहते हैं, बल यहाँ पर भी हमें देखने के लिए फ्लैजेला मिले, अर्थात ये कैसे होते हैं, चल, ठीक। फ्लैजेला मिले तो चल, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ भी मुझे अच्छा लक्षण चाहिए। ये दोनों लक्षण प्यारे बच्चों हमें यहाँ दोनों समान मिल रहे हैं। अगली कंडीशन में देखिए, पानी की आवश्यकता, वाटर रिक्वायर्ड। अगर देखिए शैवालों में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, ये है मेरे पास मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट। अब ये और ये जब दोनों मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो उसे कहता हूँ फर्टिलाइजेशन, निषेचन, संलयन, जुड़ना, कुछ भी कह सकूँ, ठीक है। तो इसके के लिए यहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ रही है शैवालों। भैया शैवाल शुरू से ही कैसे थे, जल में पाए जाने वाले थे, उनकी तो प्रकृति शुरू से ही जल वाली थी, तो यहाँ पर उनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए जल क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ब्रायोफाइटा है, उस ब्रायोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये करेक्टर दोनों समान हैं। अब देखिए बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी, अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार के फिलामेंटस कंडीशन मिलती है। कुछ के फिलामेंट्स इस प्रकार के होते हैं कि इसमें थैलस के फिलामेंट क्या हमें बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। बाह्य आकार से देखे थे तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं कि हम उसके फिलामेंट को देखते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने स्पायरोगायरा देखा, मैंने ठीक स्पायरोगायरा देखा, हमने जिग्नीमा देखा, हमने यूरोथिक्स देखा, और भी हमने देखे। इस प्रकार के थे कि इसका शरीर क्या फिलामेंटस है। तो हम सबको बाहर से देखते हैं तो हमें ज़्यादातर सबकी संरचना एक सी दिखाई देती है,
बट हम डीपली स्टडी करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस मिल जाता है। वर्क बाहर की आकृति से देखेंगे तो वो बिल्कुल एक है, केवल हमें समान दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें विभिन्न स्पीशीज हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में मान लीजिए कि मेरा गैमीट बना है, तो गैमीट बनने से पहले हम ये कह सकते हैं किसी प्रकार से उसकी जो मेन प्लांट बॉडी जो गैमीटोफाइट है, वो गैमीटोफाइट बनने से पहले प्रोटोनियमा बन रहा है, जिसे हम प्राइमरी प्रोटोनियमा कहते हैं। अक्सर हम इस प्रोटोनियमा की देखते हैं तो मुझे विभिन्न प्रकार की जो स्पीशीज हैं ब्रायोफाइटा की, उनमें सब में हमें देखने के लिए ज़्यादातर केस में हमें प्रोटोनियमा दिखेगा। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले मेरा प्राइमरी प्रोटोनियमा बनेगा। तो अगर हम इस स्पीशीज के प्राइमरी प्रोटोनियमा की जो संरचना देखेंगे और दूसरा मेरा स्पीशीज है उसमें भी मेरा प्राइमरी प्रोटोनियमा बन रहा है, तो मैं उसकी भी संरचना देखूंगा तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं हम उनकी संरचना केवल दूर से हम देखते तो बाहर से हमें बिल्कुल समान दिखाई देती है। ठीक यहाँ पर फिलामेंटस वाले जो शैवाल थे, ऐसे शैवाल थे जो तंतुबद्ध से बने होते, तो उनकी संरचना बाहर से देखते भैया हमें वो भी समान दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रोटोनियमा एक ऐसी संरचना मिल रही है जो हमें समान दिख रही है। तो यहाँ पर हमें फिलामेंटस वो मिल रहे और यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ यहाँ पर हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे इस पार्ट से रिलेटेड, इन्हें थोड़ा देख लोगे तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए आगे देखिए एक और प्रश्न आ जाता है कि शैवालों तथा ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है। इससे पहले तो देखो हमने ये पढ़ा कि दोनों के लक्षण हमें समान मिल रहे हैं, हमें समानता मिल रही है, हमें उसके साथ बंधुता मिल रही है, एफिनिटीज मिल रही है। बट यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि ब्रायोफाइटा कैसे डिफरेंस है और शैवाल कैसे डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस वाले कैरेक्टर्स को हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए ऐसे प्रश्न आ सकता है शैवालों तथा ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है। ऐसे प्रश्न आ सकता है ब्रायोफाइटा तथा शैवालों में क्या क्या असमानता है। बात दोनों की एक है, प्रश्न बदल सकता है लेकिन उसका आंसर एक ही आएगा। ब्रायोफाइटा शैवालों से कैसे भिन्न है, ये भी हम मतलब प्रश्न बन गया, आंसर मेरा वही है। ब्रायोफाइटा के वे कौन से लक्षण हैं जो शैवालों को इनसे अलग करते हैं। अब इस प्रकार से प्रश्न मैंने एक आंसर को लेकर के 4 प्रश्न जब मैंने बना दिए तो वहाँ पर पेपर बनाने वाले तो बहुत एक्सपर्ट टीचर होते हैं, आंसर हमारा वही होता है, थोड़ा प्रश्न को घुमा देते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, खासतौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस समझना है, केवल इसको हम थोड़ा लेना, यही हमारे सबसे ज़्यादा काम का है। काम का तो हमारा वो भी था प्रश्न, बड़ी बड़ी कंपटीशन नीट वगैरह के लिए प्रश्न वहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं, समानता वाले असमानता वाले, यहाँ से प्रश्न और अधिक बनेंगे। अब देखिए ब्रायोफाइटा और शैवालों के बीच में हमें अंतर समझना है। इधर ले लिए मैंने शैवाल और इधर ले लिए मैंने ब्रायोफाइटा, इसको थोड़ा ध्यान समझ लो। देखिए अगर हम बात करते हैं शैवालों की, तो शैवालों की सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि शैवाल वो थे जो मेरी पृथ्वी पर सबसे पहले आए, प्लांट्स के रूप में सबसे पहले आए। तो हम ये कह सकते हैं उनकी प्रकृति सबसे पहले जलीय थी, अर्थात जल में से ही वो विकसित हुए, अर्थात यहाँ पर क्या है, जलीय प्रकृति। तो ज़्यादातर हम शैवाल कह सकते हैं, तो शैवाल ज़्यादातर हमें देखने के लिए जलीय मिलते हैं। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जबकि अधिकांश ब्रायोफाइट्स स्थलीय होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं धीमे धीमे क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट शैवालों की वे जातियाँ हैं, उन जातियाँ वो स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज में कहीं न कहीं पर देखने के लिए क्या कुछ एडवांस कैरेक्टर्स मिलते गए। भैया वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है, शैवालों से धीमे धीमे कुछ जातियों में इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन भैया एक दिन में होता नहीं है, 4 दिन में नहीं होता प्यारे बच्चों। इवोल्यूशन होने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो धीमे धीमे शैवालों की बहुत सारी ऐसी जातियाँ थीं जो क्या है धीमे धीमे उसमें चेंजिंग आते हुए क्या हुआ कि वो थोड़ी पानी से बाहर निकल आई। लेकिन पानी से बाहर तो निकली, लेकिन पानी से फिर भी जुड़ी रही। उन्हें नमी चाहिए, उन्हें ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, छायादार जगह चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ थी। तो ये कुछ स्तर पर आ गए, ठीक, लेकिन नमी चाहिए थी और छायादार स्थान भी चाहिए थे इन्हें। अब यहाँ से पानी में निकल के आ गई शैवालों की कुछ जातियाँ, उन्हें हमने नाम दे दिया ब्रायोफाइट्स। अब दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों,
अगर मैं शैवालों की प्लांट बॉडी की बात करता हूं तो शैवालों की, देखिए हमने इससे पहले अच्छी तरीक़ा से हमने शैवालों का अध्ययन किया, जैसा कि NCERT के अंदर लिखा हुआ था। हमने उस NCERT को अच्छी तरह से ढंग से समझा जाना, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, देखिए शैवाल हमें देखने के लिए एक कोश की भी मिलते हैं। शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे कि क्लोरेला एक कोश की। उसके अलावा शैवाल हमें देखने के लिए बहुकोश की मिलते हैं, तो शैवाल बहुकोश की मिले। उसके अलावा शैवाल हमें ऐसे भी मिलने जिनका बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस जैसी, जिसकी बॉडी कैसी होती है, ऐसी फिलामेंटस जैसी, ठीक, ऐसी फिलामेंटस, तो उसे कहते हैं तंतुबद्ध, ठीक। उसके अलावा हमें आभासी पैरेनकाइमा भी होते हैं। भैया आभासी पैरेनकाइमा क्या होते हैं? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, जो मेरे शैवाल हैं वो पृथ्वी पर सबसे पहले आए और पानी में आकर के डेवलप होने लगे, ठीक। तो वहाँ पर देखिए वो छोटे भी हैं, छोटे से बड़े भी, विभिन्न प्रकार के उनका शरीर तंतुबद्ध भी मिल रहा है। उसके अलावा उनके शरीर में देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, आभासी पैरेनकाइमा, यानी कि स्यूडो पैरेनकाइमा। स्यूडो का मतलब होता है कि जो चीज़ वास्तविक नहीं है, ठीक, ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए पॉलीसाइफोनिया, मान लीजिए ये मेरे पास पॉलीसाइफोनिया ले ली, ये मेरे पास क्या शैवाल है, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया की ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स को देखा तो हमें देखो स्ट्रक्चर्स ऐसी दिख रही है, पैरेनकाइमा की तरह दिख रही है, पैरेनकाइमा की तरह दिख रही है लेकिन है नहीं। तो जो चीज़ दिखती है और बिल्कुल वैसी होती है तो हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस है। अगर वो हमें दिखाई दे रही है लेकिन वो है नहीं तो क्या है, गलत है, स्यूडो है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ से बहुत दूर तक देख रहा हूँ, वहाँ भैंस चल रही है काली, ठीक, उसका सींग इस प्रकार के हैं कि वो मुझे गाय जैसी दिख रही है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो गाय नहीं है, वो भैंस है। तो लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें यहाँ से ऐसे दिखे जैसे गाय चल रही है, ठीक। तो हमें अच्छी तरह से अगर हम उसके अंदर घुस के देखते हैं तो मैं कहूँगा गाय, तो दूर से मुझे कोई चीज़ दिख रही है गाय जैसी, बट वो गाय नहीं है, तो हम इसे कहते हैं स्यूडो, 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 ठीक, वास्तविक नहीं है, ठीक। अगर वो बिल्कुल गाय जैसी दिख रही है और गाय चुन रही है तो हम कहेंगे भैया वास्तविक गाय है। तो यहाँ पर स्यूडो का मतलब ऐसा होता है, ये देखो लिखा है, इसमें टिश्यू पैरेनकाइमा की तरह दिखते हैं परंतु वास्तविक रूप से वे पैरेनकाइमेटस नहीं है। ये हमें टिश्यू कुछ दिख तो रहे हैं, बड़े बड़े हायर प्लांट्स में दिखते हैं, वैसे दिख तो रही है बट वो है नहीं, इसी को कहते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने गाय का एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब देखिए जबकि ये सभी बहुकोश की, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो हम ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है, तो ब्रायोफाइटा की प्यारे बच्चों जो प्लांट बॉडी, पहली बात वहाँ पर मुझे देखने के लिए एक कोश की तो मिलते ही नहीं है, ठीक। ज़्यादातर हमें देखने के लिए कैसे मिले, बहुकोश की। और उनकी अगर सेल्स की अगर हम थोड़ी स्टडी करते हैं तो मुझे वहाँ पर पैरेनकाइमेटस मिलती है, पैरेनकाइमा टिश्यू सेल्स मिलती है। तो भैया ये है देखो पैरेनकाइमा, ये देखो, ये देखो, ये तो मैं दिख रही है सेल्स ही बनी हुई, ये देखो सेल्स ही बनी हुई, ये देखो सेल्स ही बनी हुई, इसे हम कहते हैं पैरेनकाइमा। यहाँ पर मुझे दिख रही है बट यहाँ पर ऐसी लग रही है बट ये चीज़ है नहीं, ठीक। तो जो चीज़ मुझे लग रही है वो है नहीं, उसे हम स्यूडो नाम दे देते हैं। तो इसीलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, स्यूडो पैरेनकाइमेटस। यहाँ पर इतना ध्यान रखो प्लांट का। अगला देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर देखिए देखिए शैवाल है और ये हमारे ब्रायोफाइटा हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी प्लांट बॉडी थैलस जैसी संरचना के होते हैं, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है मुझे थैलस लाइक ही दिख रही है, अर्थात यहाँ पर हमें किसी प्रकार से रूट, स्टेम और लीव्स किसी प्रकार के नहीं मिली है। पूरा का पूरा जो बॉडी है वो कहीं पर सबस्ट्रेटम से अच्छी तरह से चिपकी हुई है, बहुत छोटी है, तो उसे हम कहते हैं थैलॉइड, ठीक। राइजोट्स भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर उस प्रकार के, लेकिन इसमें वास्तविक शाखाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर देखो किसी प्रकार की शाखाएं नहीं मिली, बट अगर मैं क्लेडोफोरा की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शाखाएं देखने के लिए मिल रही। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि शैवाल वो है जिसकी बॉडी को देखता हूँ तो जिसकी बॉडी मुझे तंतुबद्ध मिल रही है, ठीक। उसके अलावा इसकी बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें मुझे शाखाएं मिल भी सकती हैं और मुझे शाखा नहीं मिल भी सकती हैं। बट हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो इसके थैलस जो होता है, इसका थैलस
अधिक डेवलप है, जहाँ देखने के लिए मुझे राइजोट्स, एक्सिस तथा पत्ती जैसी स्पष्ट संरचना बटा होता है। तो यहाँ पर मैं थैलस को देखता हूँ, तो मान लीजिए ये है थैलस, ये है देखो पत्ती जैसी संरचना, ठीक, पत्ती जैसी संरचना, लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस पे नीचे देखो यहाँ पर लगे होते हैं क्या, राइजोट्स। तो यहाँ पर हमें राइजोट्स भी मिले, और यहीं पर हमें देखने के लिए क्या मिलेगी, ये एक्सिस, एक्सिस, ठीक, ये एक्सिस होती है इस पर, ठीक, एक्सिस में। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि राइजोट्स में भी, एक्सिस में भी और पत्ती जैसी संरचना सब मुझे यहाँ पर, यहाँ स्पष्ट देख सकता हूँ ब्रायोफाइटा में, बट शैवालों में हम नहीं देख सकते, ठीक। परंतु इनका थैलस द्विभाजी शाखित होता है। अब इसके थैलस की बात करता हूँ, इसके थैलस देखिए ब्रायोफाइटा, ये देखिए, ये इसे कहते हैं, यहाँ से जो कट रहा है इसे कहते हैं हम द्विभाजी शाखित, द्विभाजी शाखित। द्विभाजी शाखित का मतलब है कि दो भुजाओं में बटा हुआ शाखित है, उसे हम कहते हैं द्विभाजी शाखित, यानी कि दो ऐसे जा रही हैं, अब ये दो भुजाओं में विभाजित हो गया, इसको कहते हैं द्विभाजी शाखित, डाइकोटोमॉर्फिकली ब्रांच्ड, ठीक है। लेकिन वास्तविक शाखाएं हमें मॉस में मिलती हैं। तो ये हम यहाँ पर बात करें, ये है मेरा लिवरवर्ट, ये है मेरा लिवरवर्ट, ठीक, और ये है मेरा मॉस, ठीक। अगर मैं इस लिवरवर्ट को देखूं और मॉस को देखूं, तो मॉस में मुझे वास्तविक शाखाएं देखो, ये देखो यहाँ पर देखो ज़्यादा मिल रही है, अच्छी मिल रही है, डेवलप मिल रही है, खूब ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, बट लिवरवर्ट में नहीं दिख रही है। तो लिवरवर्ट को हम ये कह सकते हैं ये मेरा प्रिमिटिव वाला कैरेक्टर्स होता है, और मॉस मेरा एडवांस कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा की, वही दोनों चीज़ें। तो वो मेरा लिए कि दिख रहा है कि प्यारे बच्चों एडवांस, थोड़ा अगर लेक्चर को मेरे को देख लोगे तो आपको प्यारे बच्चों सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए शैवाल में पोर्स या स्टोमेटा नहीं मिलते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पोर्स या स्टोमेटा, इसके कुछ सदस्यों में, सभी में नहीं, कुछ सदस्यों में ब्रायोफाइटा में देखने के लिए, तो ये देख रहे हैं पोर्स, ये देख रहे हैं पोर्स, ये देख रहे हैं पोर्स, इन्हें हम कहते हैं क्या, पोर्स, ठीक, पोर्स। तो ये पोर्स अगर मैं देखता हूं तो मुझे ब्रायोफाइटा की कुछ स्पीशीज हैं प्यारे बच्चों, वहां पर तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है ये, बट हमें शैवालों में देखने के लिए नहीं मिल रहा है ये। तो इस चीज का थोड़ा हमें समझना है। यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, क्या पोर्स जैसी संरचना हमें ब्रायोफाइटा में देखने के लिए मिल सकती है? भैया बिल्कुल मिल सकती है, हमें बिल्कुल मिल सकती है। अब देखिए आगे, अब हम देखिए आगे देखते हैं अगले वाला, शैवाल और ब्रायोफाइटा। तो देखिए अगर मैं शैवाल की बात करता हूं तो अधिकांशतः शैवालों की प्लांट बॉडी की सभी सेल्स विभाजित कर सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि शैवाल, पहली बात तो वही बात कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले आए, इसका आकार भी बहुत छोटा था, तो इतने छोटे थे, इनकी कोई भी सेल्स हैं वो सभी पूरे, जैसे मान लीजिए ये है शैवाल, तो यहाँ से कहीं से भी कट जाएगा, ये सब जगह से डिवीजन करके अपनी बॉडी को नई बना लेंगे। इसकी जितनी भी सारी सेल्स हैं शैवालों की, वो सभी की सभी क्या विभाजन कर सकती हैं, अर्थात वो धीमे धीमे एक नया बना सकती हैं। बट ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, लेकिन केवल कुछ सेल्स ही विभाजित कर सकती। ब्रायोफाइटा की सारी सेल्स नहीं कर सकती हैं, कुछ ही सेल्स कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें देखिए ये पुराना पार्ट हो गया है, इसमें किसी भी प्रकार का नो डिवीजन, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का नो डिवीजन नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन हम उसमें बात करते हैं शैवालों, तो प्यारे बच्चों में वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा की कुछ सेल्स जो नई सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स हैं, बिल्कुल न्यू सेल्स हैं, अब यहाँ पर कुछ ये नीचे वाली खराब हो गई तो ये ऊपर वृद्धि करेगा, अब ये खराब होगी तो ये वृद्धि करता जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो ओल्ड होती हैं और जो मेचर होगी अच्छी तरह से, वो विभाजन नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अलग है। अब शैवाल की बात करता हूं, तो देखिए शैवालों में कायक जनन पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में हमें देखिए कायक जन, इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमें ब्रायोफाइटा में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें देखिए कायक जनन कहते हैं, हमें वेजिटेटिव, ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। और फिर अगला होता है असेक्सुअल, ठीक, असेक्सुअल जो स्पोर्ट्स के द्वारा होता है, ठीक है, ठीक। एक स्पोर्ट्स जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये है मेरा शैवाल,
इस शैवाल से कोई स्पॉट्स बन कर वो कहीं पर स्पॉट्स गिर गया, और जहाँ पर गिर गया धीमे धीमे वृद्धि करके अब वो नया बना देगा प्लांट, ठीक, नई प्लांट बॉडी को बना देगा। तो इसे कैसे, असेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पर असेक्सुअल देखिए जूट स्पॉट्स के द्वारा हो सकता है, एप्लानो स्पॉट्स के द्वारा होता है। उसके अलावा देखो और भी विधियाँ जैसे कि एकाइनिट्स हुआ, उससे मुझे देखने के लिए शैवालों मिल जाता है। बट यहाँ पर मुझे देखने के लिए ये जो वेजिटेटिव है जिसे हम कहते हैं कायक, ठीक, ये तो मिल रहा है और असेक्सुअल नहीं मिल रहा है, ठीक, असेक्सुअल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। तो असेक्सुअल यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट। सब वेजिटेटिव असेक्सुअल में अंतर क्या है भैया, वेजिटेटिव उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी का जो कोई पार्ट टूट गया, ये पार्ट टूट गया तो इससे नया पार्ट बनता जाएगा। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्रोटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो है ना, इस प्रोटोप्लाज्म से ही मेरा नया बनता जाएगा, ठीक। लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल में कोई स्पॉट्स बनेगा तो वो स्पॉट्स पहले गिरेगा कहीं पर, फिर वो वृद्धि करेगा, फिर यहाँ पर नया प्रोटोप्लाज्म बनेगा, उसका नया प्रोटोप्लास्ट बनेगा, फिर प्रोटोप्लास्ट। लेकिन कायक जनन में प्रोटोप्लास्ट नहीं बनता है, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का रेजुविनेशन नहीं मिला है, लेकिन असेक्सुअल में हमें रेजुविनेशन मिलता है, रेजुविनेशन, ठीक है। थोड़ा इतना ही समझिए। अब देखिए हम आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखिए। अगर हम शैवालों की बात करते हैं तो शैवालों में देखिए हमें लैंगिक जनन देखने के लिए मिलता है, अर्थात 2 गैमीट मिलते हैं। तो ये देखिए समयुग्म की यानी कि आइसोगैमस, ये है देखिए 2 समान गैमीट हैं, इसके द्वारा हमें देखने के लिए सेक्सुअल मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा देखिए असमयुग की, जिसमें एक गैमीट बड़ा एक छोटा है, जैसे ये है, ये हमें शैवालों में देखने के लिए ये भी मिल जाता है। समयुग्मी जिसे मैं आइसोगैमस कहता हूँ, एक असमयुग्मी जिसे हम एनाइसोगैमस कहते हैं, ये भी मिलते हैं। उसके अलावा विषमयुग्मी ऊगैमस, एक तो बिल्कुल छोटा है, एक बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, और उसमें किसी प्रकार का फ्लैजेला नहीं है। तो ये हमें शैवालों में तीनों प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करता हूँ तो ब्रायोफाइटा के अंदर केवल हमें ऊगैमस मिल रहा है, अर्थात आइसो जो गैमस है नहीं मिल रहा है, और एनाइसोगैमस है नहीं मिल रहा है। भैया हमें देखने के लिए केवल ऊगैमस मिल रहा है, हमें देखने के लिए ऊगैमस मिल रहा है। अगला देखिए, इनके जनन अंग सेक्स ऑर्गन्स एक कोश की होते हैं तथा मल्टी कोश की भी होते हैं, ठीक है। तो हमें शैवालों के जो जनन अंग हैं, ठीक है, जो जनन अंग हैं सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो जनन अंग हैं सेक्स ऑर्गन, हम देखिए ज़्यादातर केस में देखेंगे हमें यूनिसेल्यूलर मिलते हैं, बट कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें मल्टी सेल्यूलर भी मिल जाते हैं, बहुकोश की भी मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन इसमें हमें किसी भी प्रकार की एक जैकेट सेल्स नहीं मिलती है, ये है जैकेट सेल्स। और यहाँ पर हम बात करें इस जैकेट सेल्स की तो ये नहीं मिल रही है जैकेट। अब यहाँ पर देखिए इनके सेक्स ऑर्गन्स बहुकोश की होंगे, यहाँ पर मुझे एक कोश की नहीं मिले, बहुकोश मतलब बहुकोश का, बहुत ज़्यादा कोशिका से मिली। ये देखो कोशिका, ये देखो बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर भरी पड़ी हैं ये, ठीक। तथा उनमें जैकेट सेल्स पाई जाती, ये देखो जैकेट सेल्स मिल रही हैं, इसे मिलते हैं जो ऊपर से बाहर में एक रक्षात्मक कवर सा हो रहा है, इसके लिए रक्षा कर रहा है। इन सेल्सों को कहते हैं हम जैकेट सेल्स, इन सेल्सों को कहते हैं हम जैकेट सेल्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं जैकेट सेल्स। तो ये जैकेट सेल्स हमें यहाँ जनन अंगों में देखने के लिए मिली है ब्रायोफाइटा में, लेकिन शैवालों में हमें इस प्रकार की देखने के लिए प्यारे बच्चों नहीं मिल रही है, इसका बस ध्यान रखें। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें मादा जनन अंग जिसे कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक कोश की होते हैं शैवालों में, जिसे हम ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम की देखो प्यारे बच्चों ये संरचना है, ठीक, ये है ऊगोनियम और ये है एंथीरोजोड जो इधर जा रहे हैं अंदर, ठीक, एंथीरोजोड आ रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये है संरचना ऊगोनियम की। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें शैवालों के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है, उसे हम कहते हैं ऊगोनियम।
और ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन है, पहली बात बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी बात, इसे हम आर्किगोनियम कहते हैं। तो ये है संरचना, ये पूरी संरचना जो दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये है आर्किगोनियम की। इसे देखिए, तो इस बात को इनके फीमेल सेक्स ब्रायोफाइटा के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें हम कहते हैं आर्किगोनियम, और शैवालों के जो होते हैं उसे कहते हैं ऊगोनियम। यहाँ से ही कुछ न कुछ पूछा जाते हैं, इन पॉइंटों से ही कुछ पूछ जाते हैं। अगली बात देखिए कि जो शैवाल हैं और ब्रायोफाइटा, तो देखिए यहाँ पर जायगोट अपनी मदर सेल से रिलीज होने के पश्चात थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग स्टेज चला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से मेरा ये जायगोट बना, ये बना मेरे पास जायगोट दो गैमीटों से मिलकर के, ठीक है, ये बना जायगोट। अब जायगोट कुछ देर के लिए यहाँ पर हमें शैवालों में रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रेस्टिंग स्टेज, अर्थात विश्राम अवस्था में चला जाता है। यहाँ पर उसे विश्राम मिल रहा है तब वो आगे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है मेरा तुरंत डिवाइड होने लगता है। तो मान लीजिए ये हैं दो गैमीट, ठीक, ये हैं दो गैमीट। अब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो मेरा जायगोट बन जाएगा, और भैया उसके बाद यहाँ पर नो रेस्टिंग स्टेज, यहाँ पर किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं है, काम करते रहो प्राइवेट कंपनी की तरह। भैया चिंता मत करो, काम करते रहो। यहाँ पर भैया थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लो और इधर रेस्ट मत करो, लगे रहो काम पर, ठीक। तो यहाँ पर काम पे लगा रहता है बेचारा, यहाँ पर किसी प्रकार से उसे आराम ही नहीं मिल रहा है और यहाँ उसे आराम मिला। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा है, अर्थात वो डायरेक्टली क्या है, और किसी भी प्रकार की कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं मिलती। यहाँ पर नो रेस्टिंग स्टेज और वहाँ पर रेस्टिंग स्टेज जायगोट के बाद, ठीक है। अब देखिए आगे, ये सब हिंदी में लिखा है, सब हिंदी में समझ लो। इंग्लिश के शब्द भी थोड़ा थोड़ा हिंदी मीडियम वाले शब्दों को समझने की कोशिश करें। जितना आप इंग्लिश के शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए जीव विज्ञान उतनी ही सरल होती जाएगी। ये बात दिखान कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लो। शैवालों की और ब्रायोफाइटा की देखो बात चलिए, तो देखो अब इसमें देखते हैं, इसमें जायगोट में म्यूसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, जिससे स्पोरोफाइट। यहाँ पर मान लीजिए कोई मेरे पास ये जायगोट है, ठीक, अब इसमें होगी जायगोटिक म्यूसिस। अब इसमें क्या होगी? म्यूसिस, ठीक है, इसमें होगी। तो म्यूसिस होने के बाद क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, ठीक। अब ये क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। अब ये बनाएगा हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब इस हैप्लॉइड स्पोर्स से बात करें, इससे अब स्पोरोफाइट बनेगा, इससे अब बनेगा स्पोरोफाइट, ठीक। तो पहले जायगोट में, तो पहले प्यारे बच्चों जायगोट में क्या हुई? म्यूसिस हुई, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने, उसके बाद स्पोरोफाइट बने। लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो देखिए मेरे पास ये है जायगोट, ये देखो बन गया जायगोट, ठीक। तो जायगोट में म्यूसिस करके सुविकसित, अब इसमें म्यूसिस, इसमें क्या होगी मेरे पास? माइटोसिस, माइटोसिस। यहाँ पर हो रही है म्यूसिस, ठीक, यहाँ पर हो रही है म्यूसिस और यहाँ पर हो रही है माइटोसिस। तो माइटोसिस होकर सुविकसित, सुविकसित वेल डेवलप्ड, अच्छी तरह से यहाँ पर फूड, सीटा, कैप्सूल सब कुछ आ रहा है, वेल डेवलप्ड, ये तो लगा वेल डेवलप्ड, सुविकसित, अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से स्पोरोफाइट बनता है। तो यहाँ पर जायगोट में, इधर जायगोट में क्या हो रहा है? माइटोसिस, उससे वेल डेवलप्ड क्या मिला है? स्पोरोफाइट। वहाँ पर जायगोट में क्या हो रहा है? म्यूसिस, उससे क्या बन रही है? हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक। तो हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या बना है? स्पोरोफाइट, ऐसे बनना है। लेकिन यहाँ पर क्या माइटोसिस होकर के वेल डेवलप्ड बनना है, ये प्यारे बच्चों अच्छा बनना है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, पूरी एनसीईआरटी को समझते रहिए। अब देखिए यहाँ पर ये है शैवाल और ये है ब्रायोफाइटा। अगले अंतर को समझते हैं, इसमें जायगोट के बाद ब्रूड नहीं बनता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये है मेरे पास, देखिए स्पर्म और ये है एग, ठीक है, ये है स्पर्म और ये है एग। अब दोनों जब मिले तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेरा जायगोट बन गया। अब जायगोट से एम्ब्रियो नहीं बना, अब जायगोट क्या करने लगा? जर्मिनेटिंग, अंकुरण। अब जायगोट में क्या हो गया? अंकुरण। अंकुरण होने के बाद अब ये थैलस बनने लगे नहीं। तो
तो यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, ठीक, यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बना। अब यहाँ पर जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनना है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एग सेल, ठीक, और ये है मेरे पास स्पर्म। अब ये दोनों आपस में मिले तो प्यारे बच्चों मेरे पास बन गया जायगोट, ठीक है, क्या बन गया, जायगोट। अब जायगोट के बाद क्या बनेगा, अब जायगोट में धीमे धीमे डिवीजन होगा, ऐसे ऐसे करके अब मेरे पास हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एम्ब्रियो बनना है। तो इधर एम्ब्रियो बनना है और इधर एम्ब्रियो नहीं बनना, इसका ध्यान हो। तो यहाँ पर एम्ब्रियो बनना है, इसीलिए हम इससे कहते हैं फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट्स। यहाँ पर एम्ब्रियो बना है इसलिए फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट्स कहते हैं हम इसे। ये मैंने पहले ही लिखवाया था आपको। अब देखिए यहाँ पर अगला अंतर को समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें हमें विभिन्न प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जब मैंने सहवाल तुम्हें पढ़ाया था, सहवाल के लेक्चर पढ़ाए थे, तो उन लेक्चरों में हम ये कह सकते हैं हमें विभिन्न प्रकार के पीढ़ी एकांतरण सहवाल में देखने के लिए मिले। हमें हैप्लोटिक लाइफ साइकिल मिली, हमें डिप्लोटिक लाइफ साइकिल मिली, हमें डिप्लो हैप्लोटिक मिली, हमें हैप्लो डिप्लोटिक मिली, हमें हैप्लो बायोटिक मिली, हमें डिप्लो बायोटिक मिली। हमें कई प्रकार के हमें पीढ़ी एकांतरण देखने के लिए हमें सहवालों में मिले। तो यहाँ पर डिफरेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप, ठीक, डिफरेंट टाइप अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन प्रेजेंट पाई जाती हैं। और यहाँ पर केवल हमें एक ही मिल रही है, हैप्लो डिप्लोटिक, जो हमने अभी पढ़ाई, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैसी मिलती है, हैप्लो डिप्लोटिक, हैप्लो डिप्लोटिक, यहीं से प्रश्न आएगा कि ब्रायोफाइट में किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ठीक, यहीं से प्रश्न आ जाएगा हैप्लो डिप्लोटिक। आज की हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है और ये है हमारी NCERT, इसे आप पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। घर पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए। हमारे भी सारे बच्चे चले गए विद्यालय के और हम भी चल देते हैं।